फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव का, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर पे बेस्ड है और ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए ग्रोथ, बी मूवमेंट, सी लोकोमोशन, डी रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन के पूछने का मतलब है कि कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, फीचर है, जो कि बताता है कि कुछ भी जिंदा है या नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, मूवमेंट। अब आप पूछोगे मूवमेंट ही क्यों है, क्योंकि मूवमेंट ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जो डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग को नॉन लिविंग से। जितने भी लिविंग हैं वो सारे के सारे मूवमेंट शो करते हैं। मूवमेंट शो करने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से वहाँ चलना, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट कहने का मतलब है किसी भी एक्शन को रिस्पॉन्ड करना। जैसे कि प्लांट एक होता है, टच मी नॉट प्लांट, अगर आप उसे टच करोगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। वैसे ह्यूमंस के साथ हैं, एनिमल्स के साथ हैं। तो जितने भी लिविंग बींग हैं वो सारे मूवमेंट शो करते हैं। फिर आता है ग्रोथ। अब बोलोगे ग्रोथ भी तो सारे शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग भी हैं जो ग्रोथ शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। माउंटेन्स भी बड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लिविंग है। फिर लोकोमोशन। लोकोमोशन तो लिविंग नॉन लिविंग तो नहीं शो करते हैं, पर लिविंग को भी कुछ ऐसे हैं जो लोकोमोशन शो नहीं करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल के जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नॉन लिविंग ना हो। और डी आता है रिप्रोडक्शन। अब बोलोगे लिविंग है तो रिप्रोडक्शन तो शो करेगा ही, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब है कि वो लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया मूवमेंट है। ये मूवमेंट ही है जो कि डिसाइड करता है कि वो लिविंग है या नहीं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर देयर। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 2, बी है 1, सी है 3, डी है 4। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी 3। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं जो स्वयं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाना खाने के लिए। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है वो? एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, और फिर होता है होलोजोइक। ये 3 हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सैप्रोफाइट। इन सभी में से कौन सा सैप्रोफाइट है? ए ग्रीन प्लांट्स, बी ह्यूमन बींग, सी फंगी, डी कैस्कटा। सबसे पहले मैं बता दूं सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं। सैप्रोफाइट्स कहते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, फंगी। फंगी इन चारों में से एक ऐसा है जो कि सैप्रोफाइट्स है, वो अपना भोजन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ह्यूमन बींग्स तो नहीं हो सकते हैं, हम लोग तो हेटेरोट्रॉप्स हैं, लेकिन सैप्रोफाइट नहीं है। सरी गले से हम अपना खाना नहीं लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स तो नहीं हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। और कैस्कटा जो है ये एक प्लांट है और ये एक पैरासाइट है, ये सैप्रोफाइट नहीं है। देखते हैं फिर हम अपना अगला क्वेश्चन 4। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डज टैपवर्म हैज़। पूछ रहा है कि टैपवर्म के पास कैसा न्यूट्रिशन होता है, किस मोड से वो न्यूट्रिशन लेता है। तो ए है ऑटोट्रॉपिक, बी है होलोजोइक, सी है सैप्रोफाइटिक, डी है पैरासाइटिक। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, पैरासाइटिक। टैपवर्म जो रहता है वो होस्ट में रहता है, जिससे वो फूड लेता है उसे होस्ट कहते हैं। वो होस्ट के बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। विच वन इज़ अ मलेरियल पैरासाइट। पूछ रहा है मलेरियल पैरासाइट कौन सा है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला तो पैरासाइट है, और दूसरा कि वो मलेरिया एक बीमारी है, डिजीज़ है, जो कि ये फैलाता है ह्यूमंस में। तो वो कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्लाज्मोडियम, बी ईस्ट, सी कैस्कटा, और डी हुकवर्म। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, जो कि होस्ट में रह के मलेरिया स्प्रेड करता है। और प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं, एक तो ये मॉस्किटो में रहता है
और एक ह्यूमंस में भी रहता है। अपना लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट में पूरा करता है, एक ही में नहीं कर पाता है। पहले ये क्या रहता है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटोज में प्लाज्मोडियम रहता है, और जब वो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो ह्यूमंस को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो उनसे ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे हमें मलेरिया डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट। बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो मेनली किस पार्ट में होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्टेम, बी ग्रीन लिप्स, सी रूट और डी फ्लावर। तो देखते हैं इसका आंसर है बी ग्रीन लिप्स। मेनली पूछ रहा है, आप इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना कि मेनली पूछ रहा है, मतलब ज़्यादातर किस पार्ट में होते हैं। तो ग्रीन लिप्स में सबसे ज़्यादा होता है, किसी और पार्ट्स में भी होते हैं, कुछ स्टेम के पार्ट्स में भी कभी कभी होते हैं जो ग्रीन रहते हैं, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए तो ग्रीन लिप्स में ही होते हैं, क्योंकि ग्रीन लिप्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर होता है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ। पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ग्लूकोज जो प्लांट बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो कहाँ जमा रहती है, किस फॉर्म में जमा रहती है। तो ए है ग्लाइकोजिन, बी इन्यूलिन, सी फैट और डी स्टार्च। तो देखते हैं इसका आंसर है डी स्टार्च। प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाता है तो जो काम का रहता है वो तो तुरंत ही काम कर लेता है जिस ग्लूकोज का, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचे रहते हैं प्लांट में वो उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है, और वो उसे स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसा होता है, वो भी एक पॉलीसेक्राइड है, स्टार्च भी एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। बोल रहा है ह्यूमंस में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए है स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी इसोफेगस और डी माउथ। तो देखते हैं इसका आंसर है डी माउथ। जैसे ही हम इंजेक्शन करते हैं, खाने को मुंह में लेते हैं, खाना मुंह में लेने के साथ ही डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, क्योंकि हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड है जिससे कि स्लाइवा रिलीज़ होता है, जिसे हम स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और वो हमारे स्टार्च पे मतलब कि कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, और उसका डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट होता है। तो अगर कोई पूछे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि वो स्टमक में जाके या स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है, वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, भले ही बहुत कम होता है लेकिन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन अमीबा। बोल रहा है अमीबा में कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का, खाना लेने का कौन सा मोड है। ए ऑटोट्रॉपिक, बी सेप्रोफाइटिक, सी होलोजोइक और डी पैरासाइटिक। तो देखते हैं इसका आंसर है सी होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो ये इंजेस्ट करते हैं, इंजेक्शन से ये अपना फूड लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं मतलब लेते हैं, और फिर उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ते हैं और फिर बॉडी में अब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिशन इनका, इसे ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय द हेल्प ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ए फूड वैक्यूल, बी सेल वॉल, सी सूडोपोडिया और डी टेथ हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि खाना जो वो लेते हैं, जैसे हम लोग माउथ पार्ट से लेते हैं, तो वो उनका कौन सा पार्ट है जिससे कि वो खाने को लेते हैं। इंजेक्शन मतलब होता है लेना, खाने को मुंह के अंदर जैसे हम लोग लेते हैं वो भी लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो किस पार्ट से लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर है सी सूडोपोडिया। वो सूडोपोडिया की मदद से खाने को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में सूडोपोडिया, ये जो 2 फिंगर जैसा स्ट्रक्चर निकला है उसे ही सूडोपोडिया कहते हैं। जैसे ही खाना का कुछ पार्टिकल पड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और खाने को, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं और उसे फिर सिंपल एब्जॉर्ब फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर अगले सीरीज़ में लाऊंगी और भी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो
तो आप जो कमेंट ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए आपको ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए तो थैंक यू।